हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 22 जनवरी को यानी कल के दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा यह कार्यक्रम की शुरुआत कल की जाएगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर काफ़ी ही एक विवादित और एक अच्छा टॉपिक रहा है। इसीलिए राम मंदिर से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, जहां से हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और इसीलिए अयोध्या राम मंदिर से संबंधित वह कौन कौन सा क्वेश्चन होगा जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। तो आइए देखते हैं राम मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों के सामने यह पहला क्वेश्चन रखा जाए, किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ की गठन की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में? दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबंडे और राजेंद्र बाबू। तो किसकी अध्यक्षता में? रंजन गोगोई की अध्यक्षता में इस मंदिर मस्जिद विवाद के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ की गठन की गई थी। इनके अध्यक्षता में? रंजन गोगोई की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वर्ष बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था? मीर बाकी बाबर का एक सेनापति है और इसी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो किस वर्ष निर्माण करवाया? 1526, 27, 1528, 1529। तो किस वर्ष? 1528। कब? 1528। आपको पता होगा 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किया और 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं? तो पहला ऑप्शन है राम सुतार, चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज, डी में जगत मोहन। कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत सोमपुरा। मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित की है? तो मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि? 5 एकड़ भूमि। नेक्स्ट, निम्न में किस वर्ष राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था? वर्ष 2019, 2021, 2017, 2020। तो कब? 2020 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन 2020 में किया गया था। नेक्स्ट, अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया? के.जी. सुब्रमण्यम अय्यर, राम सुतार, M.F. हुसैन, अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज, इन्हीं के द्वारा राम मंदिर के लिए रामलला के मूर्ति का निर्माण सौंपा गया और अरुण योगीराज जी ने रामलला की मूर्ति को तैयार किया है। इनमें से किस शैली में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, डेक्कन शैली, गोथिक शैली। तो किस शैली के द्वारा? नागर शैली के द्वारा। नागर शैली के द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, एक एंट्रेंस है, बीच में मंडप है, फिर ऊपर में आप देख रहे होंगे शिखर है और इधर गर्भगृह है। क्या है? गर्भगृह है, जहाँ पे भगवान रामलला विराजित होंगे। तो राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? तो नागर शैली में। ध्यान में रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, 1990 की रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई? आपको पता होगा कि रथ यात्रा की शुरुआत 1990 में हुई थी आडवाणी जी के नेतृत्व में, और इस आडवाणी जी के साथ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी भी रथ यात्रा में शामिल थे, लेकिन वह अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम इन्हीं के जिम्मेदारी में सौंपा गया है। तो रथ यात्रा की शुरुआत 1990 में कहाँ से हुई थी? तो सोमनाथ से। कहाँ से? सोमनाथ से। नेक्स्ट, इनमें से किस ट्रस्ट या समिति के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? तो सिंपल सा आप ध्यान में रखिएगा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? फैजाबाद, साकेत, राम सीता नगरी, रामलला नगरी। तो ऑप्शन बी, साकेत। किस नाम से जाना जाता है? साकेत के नाम से। इनमें से किस नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है? यमुना, गंगा, सरयू, कावेरी। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट, 165 फीट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 161 फीट। इसकी ऊंचाई कितना है? 161 फीट। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई कितना है? 161 फीट। यह 3 मंजिला होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। इसकी ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई 235 फीट, लंबाई कितना है? 360 फीट।
यह 45 एकड़ में राम कथा कुंज बनेगा। साथ ही इसमें 5 गुंबद होंगे। यह राम मंदिर 318 खंभों पर खड़ा होगा और प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 14.6 फीट होगी और प्रत्येक खंभे पे 16 मूर्तियों को तराशा जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऊंचाई 161, चौड़ाई 235, लंबाई 360, 3 फ्लोर होगा। 45 एकड़ में राम कथा कुंज बनेगा। 5 गुंबद होंगे। राम मंदिर 318 खंभों पर खड़ा होगा। प्रत्येक खंभा 14.6 फीट का होगा और प्रत्येक खंभों पे 16 मूर्तियों को तराशा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितना है? 161 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अयोध्या राम विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे? ऑप्शन नंबर बी, 30 साल 8 महीने 27 दिन के बाद रामलला को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का निर्देश दिया। कितने साल के बाद? 30 साल 8 महीने 27 दिन के बाद। इनमें से किस हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले पर सर्वप्रथम फैसला सुनाया था? सर्वप्रथम अयोध्या मामले पर किस हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया? तो किस हाई कोर्ट ने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट, किस मुगल राजा ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था? किस राजा ने? बाबर ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस समय अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया? 9 नवंबर 2017, 9 नवंबर 2018, 9 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2020। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 9 नवंबर 2019, क्योंकि आपको पता होगा अप्रैल में 2019 के टाइम में इलेक्शन था, इसलिए इस फैसला को सुरक्षित रखा गया और फिर 9 नवंबर 2019 को इलेक्शन के बाद राम मंदिर विवाद पर फैसला आया और यही सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला माना जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर भूमि का अधिग्रहण किया था? 9 जनवरी 1992, 10 फरवरी 1990, 11 मार्च 2000 और डी में 7 जनवरी 1993। आपको पता होगा 1990 में रथ यात्रा की शुरुआत हुई और यह आगे चलकर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। उसके बाद फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 1993 को राम जन्मभूमि से संबंधित पहली बार भूमि का अधिग्रहण किया और इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही 7 जनवरी 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर भूमि का अधिग्रहण किया था। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही ऑप्शन। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग राम जन्मभूमि से संबंधित इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आने वाले बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, रेलवे आरआरबी, अन्य सभी एग्जाम जो नज़दीक में आने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हो जाती हैं। इसीलिए आप लोग राम जन्मभूमि से संबंधित इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।